अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। मुझे कमेंट्स में एक शख्स ने पूछा कि सर, जो गारमेंट के बैक साइड पर दाग वगैरह आ जाते हैं या गारमेंट अंदर वाली साइड से गंदा हो जाता है, यानी डेनिम की पैंट हो, शर्ट हो या फिर जैकेट, जब हम उसको वॉश करवाते हैं या फिर आउटसोर्स से उसकी वॉशिंग करवाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के मसले आ रहे होते हैं। एक आ रहा होता है कि आपका जो फैब्रिक इन साइड है, यानी बाहर वाली साइड से ब्लू कलर का फैब्रिक होता है और इन साइड से वो ग्रे कलर का फैब्रिक होता है, तो उस पे अंदर वाली साइड जो ग्रे साइड होती है वो गंदी नज़र आ रही होती है, डर्टी नज़र आ रही होती है। या फिर इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि आपका कोई भी गारमेंट जब वॉश होकर आपके पास इन हाउस आता है या वॉशिंग डिपार्टमेंट से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर आपके हाथों पर उसका रंग आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर इसमें इंडिगो की बात करते हैं, इंडिगो आना शुरू हो जाता है, यानी ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और इसकी निशानदेही कैसे की जाएगी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है गारमेंट इनसाइड से डर्टी क्यों होता है और बाहर से उसका रंग क्यों उतरता है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारी ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बात की कि आपका जो डेनिम की पैंट, शर्ट, जैकेट, डांगरी या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि लिबास की शक्ल में आपने डेनिम फैब्रिक से तैयार की है, उसकी इन साइड से डर्टी हो जाना, स्ट्रेन आ जाना या फिर उसका भद्दा सा नज़र आना, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कि आपका ख़ास तौर पे ब्लू कलर का जो डेनिम का फैब्रिक होता है उसका इंडिगो आपके हाथों पे आना शुरू हो जाता है, उसका कलर उतरना शुरू हो जाता है। हालांकि वॉश के बाद इंडिगो या फिर कलर का उतरना एक गैर मामूली अमल है। इस पर बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं और अगर इंसान की बॉडी पर इंडिगो या जब वो पहनता है उसको या वो इस्तेमाल करता है, उसके हाथों पर या जिस्म पर इंडिगो के कलर या बॉडी पर कोई भी नीला निशान आ जाता है, वजह उसकी ये होती है कि फैब्रिक अपना रंग छोड़ा होता है, तो कस्टमर उसका क्लेम करते हैं, यानी वो उसको नापसंदीदा कहते हैं और उसकी आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, यानी आपको कस्टमर की तरफ से फाइन हो सकता है। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक खास इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। दोस्तों, इन दोनों प्रॉब्लम्स में से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैक साइड पर, यानी कि गारमेंट के इन साइड या फिर फैब्रिक की रिवर्स साइड जो होती है, बैक साइड होती है, वहां पर जो डर्टी लुक होती है या उसके अंदर कुछ दाग धब्बे आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं या वो नीट नजर नहीं आता, वो आपको डर्टी सा नजर आ रहा होता है, तो वो क्यों होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपके पास गारमेंट होता है ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का, उसको आप इन साइड से देखेंगे तो डेनिम का इन साइड आपको ग्रे कलर नजर आ रहा होगा जो बेसिक डेनिम होती है, और बाहर से आपको ब्लू या फिर ब्लैक नजर आ रहा होगा। अमूमन जब वॉश की जाती है तो वॉश के दौरान उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोप का इस्तेमाल किया जाता है, दीगर वजूहात की वजह से गारमेंट के अंदर स्टेनिंग आ जाती है, जिसको आप बैक स्टेनिंग भी बोलते हैं या इन साइड से डर्टी लुक भी बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके कस्टमर के पास अगर जाती है तो डेफिनेटली वो आपको
इससे मुतल्लिक क्लेम कर सकता है। तो इसलिए आपको इससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी वॉशिंग सोर्स है या फिर आप इन हाउस उसकी वॉशिंग कर रहे हैं, यानी गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो वॉशिंग डिपार्टमेंट होता है वहां पर वॉशिंग कर रहे हैं, तो जौन सा शख्स भी गारमेंट की रेसिपी नोट करता है या उस रेसिपी के मुताबिक उसको वॉश करता है। रेसिपी दोस्तों बोला जाता है मुख्तलिफ अज्जा को मिलाकर उससे वॉश करना, यानी कि सोप के साथ सोडियम या फिर उसके साथ और भी केमिकल्स वगैरह जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो उन तमाम केमिकल्स का ख़ास मिकदार में ऐड हो जाना रेसिपी कहलाता है। इसलिए उस रेसिपी के अंदर आपको क्या करना होगा, एंटी बैग स्टेनिंग केमिकल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एंटी बैग स्टेनिंग जो एक केमिकल है दोस्तों, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो एंटी बैग स्टेनिंग है ये क्या काम करेगा। दोस्तों एंटी बैग स्टेनिंग डालने से आपके जो फैब्रिक की इनसाइड है यानी रिवर्स साइड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, उसमें कोई भी डर्टी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई स्टेनिंग नहीं आएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हम शेयर कर रहे थे कि जो ब्लू कलर का इंडिगो है वो आपके हाथों पर वॉशिंग के बाद आ जाता है। इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे? दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल है। जब भी आप सैंपलिंग करवाते हैं वहां पर ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका जो ब्लू कलर का फैब्रिक है क्या उसका कलर निकल रहा है, यानी वो फेड तो नहीं हो रहा वॉश होने के बाद। तो आप अगर देखते हैं कि आपकी सैम्पलिंग स्टेज पर ही फैब्रिक के ऊपर से कलर उतरना शुरू हो गया है तो आप उसमें एक केमिकल ऐड करवाएंगे ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है उसको आप सेव कर सकें। क्योंकि अगर आप सैम्पलिंग स्टेज पर इसको फोकस नहीं करेंगे या पीपीआर स्टेज पर आप इसको फोकस नहीं करेंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको पीपीआर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो से देखकर ये जान सकें कि पीपीआर का मकसद क्या है और उससे क्या फ़ायदा हासिल होते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं केमिकल के बारे में, जौन सा आप जब कलर उतर रहा हो तो ऐड करेंगे। वो केमिकल है फिक्सर। दोस्तों जब भी आपको किसी फैब्रिक से इंडिगो या कलर उतरने की प्रॉब्लम नज़र आए तो आपको फौरी उसमें फिक्सर ऐड करवा देना होता है ताकि आपका जो कलर है वो मैक्सिमम उसको फिक्स कर सके, उसको मदद हासिल हो सके उस फिक्सर से कि उसका कलर उतरे ना और उसमें वो पूरा जज्ब रहे। यानी जब आपकी वॉश हो रही होती है तो उस दौरान फैब्रिक के ऊपर से कलर इसलिए उतरता है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या फिर पानी का ज़्यादा गर्म होना भी एक बायस बन सकता है इंडिगो उतरने का। ज़्यादातर आपको जिस फैब्रिक से इंडिगो उतरने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो तो आपको चाहिए कि उसको सर्द पानी में ही वॉश करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एंटी बैग स्टेनिंग और फिक्सर केमिकल के मुतालिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।